मेरे विचार से तो ऐसा है कि जो मैं 16 अभी चित्र बनाया हूँ, ये कम से कम 160 चित्र बनते तो भी कम पड़ते, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि एक-एक प्रसंग को लेके बनाना कोई मामूली बात नहीं है। ये तो ऐसा है कि छोटा-सा एक मेरा कहना चाहिए प्रारूप तैयार किया हूँ मैं। निश्चित रूप से हमारे हिंदुओं के लिए जो है बहुत बड़ी स्थापना हो रही है ये, और मैं इस बाबत जो है प्रयासरत हूँ कि अच्छा, ये अरण्य काल के 16 पन्नों में छोटा-सा परिदृश्य आपने उकेरा है, जी। बनाया है। और ना कोई ऐसा रास्ता मेरे को दिखा, क्योंकि मैं ठहरा एक रिटायर्ड कर्मचारी, और मुझे इतनी सैलरी नहीं मिलती कि मैं इसका जो है फ्रेम करके यहाँ यहाँ भी मैं स्थानीय भी यदि प्रदर्शन में करता हूँ तो भी कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपया लगना है। कोंडागांव के खेम वैष्णव लोक चित्रकारी के क्षेत्र में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हाल ही में उन्होंने श्री राम जी के वन गमन को लेकर कैनवास पर 16 पन्नों में उनकी जीवनी को उकेरा है। ये जीवनी में श्री राम जी किस तरह से दंडकारण्य में पहुंचे और उनकी जीवनी के कौन-कौन से महत्वपूर्ण पहलू थे, इन्हें 16 पन्नों में दिखाने की कोशिश की गई है। इन 16 पन्नों का जो कैनवास का संग्रह है, उसे अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित करवाने की इच्छा लेकर श्री खेम वैष्णव जी ने इसे बनाया है, और हम इस वक्त खेम वैष्णव जी के साथ मौजूद हैं। खेम जी, आपने ये कैनवास पर 16 पन्नों में श्री राम जी की जीवनी को बताया है। सिर्फ 16 पन्नों में कैसे ये पूरी जीवनी आ गई, इसे बताएंगे? हाँ, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस बाबत अ, इस कला को अयोध्या तक पहुँचाने की कोशिश में हैं हम। मेरा ये सन 2019 और 20 के बीच में एक मन में विचार आया कि अयोध्या में इतना बड़ा राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, इधर-उधर पुष्ट समाचार या अपुष्ट समाचार जैसा भी हो, और वहाँ पर देश के तमाम जो कलाकार हैं, उनको भी मौका मिलेगा। ऐसा इस उम्मीद से मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना दंडकारण्य को लेकर, दंडकारण्य क्षेत्र जो हमारा बस्तर जो दंडकारण्य क्षेत्र है, वो निश्चित रूप से राम वन गमन के पथ पर प्रदर्शित होता आया हुआ है, और मान्यताएँ भी मिली हुई हैं। छत्तीसगढ़ उनकी उनका ननिहाल है। तो मेरे मन में विचार ये आया कि क्यों ना अरण्य कांड के कुछ अंश जो हैं, अब रामायण को चित्रण करना बोले मामूली बात नहीं है। मेरे विचार से तो ऐसा है कि जो मैं 16 अभी चित्र बनाया हूँ, ये कम से कम 160 चित्र बनते तो भी कम पड़ते, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि एक-एक प्रसंग को लेके बनाना कोई मामूली बात नहीं है। ये तो ऐसा है कि छोटा-सा एक मेरा कहना चाहिए प्रारूप तैयार किया हूँ मैं। मेरे मन में विचार शुरू से ये है कि इन चित्रों को जो माने वहाँ स्थान मिले, अयोध्या में, इतने भव्यशाली विश्वव्यापी आज हमारा माने भारत देश का जो राम मंदिर बन रहा है, निश्चित रूप से हमारे हिंदुओं के लिए जो है बहुत बड़ी स्थापना हो रही है ये, और मैं इस बाबत जो है प्रयासरत हूँ कि अच्छा, ये अरण्य काल के 16 पन्नों में छोटा-सा परिदृश्य आपने उकेरा है, जी। बनाया है। तो क्या परेशानी आ रही है, क्या कठिनाई आ रही है कि आप इसे अभी तक जो है अयोध्या तक नहीं पहुँचा पाए हैं? दरअसल क्या है, इसका लिंक जो है ना सही नहीं मिल पा रहा है। किसी भाई ने मुझे कहा था कि आप तैयार करो और मैं कोशिश करता हूँ। तो वहाँ के शायद अयोध्या से ही संबंधित थे वो, कोरोना में शायद उनका दुर्भाग्यवश निधन हुआ था, तो उसके बाद से ये लिंक टूट गया, और उनका जो कंप्यूटर था या जो भी वो इस बाबत जो लिखा-पढ़ी हुई थी, तो वो लॉक हो गया, और उस लॉक को कोई खोल नहीं पाया। तो इस नाते शायद है कि ये माने इसका जो है ना आगे बढ़ने में मैं सफल नहीं हो पाया, और ना कोई ऐसा रास्ता मेरे को दिखा, क्योंकि मैं ठहरा एक रिटायर्ड कर्मचारी, और मुझे इतनी सैलरी नहीं मिलती कि मैं इसका जो है फ्रेम करके यहाँ यहाँ भी मैं स्थानीय भी यदि प्रदर्शन में करता हूँ तो भी कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपया लगना है। क्योंकि देखिए, जब भी प्रदर्शन करना है तो उसके थोड़ा बहुत प्रोपेगेंडा करना पड़ता है, प्रचार-प्रसार करना पड़ता है, और प्रचार से याद आया कि ये राम जी के 16 पन्नों में हमने उनकी जीवनी के कौन-कौन से अंश को दर्शाया है? इसमें देखिए बस्तर क्षेत्र में देखिए दंडकारण्य क्षेत्र है, तो इसमें जो सबरी का मैं बनाया हूँ, और जटायु का जो पर कटने का बताया हूँ, और शूर्पणखा का जो नाक जो कटती कटती है,
तो ये सब दृश्य यहाँ के नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने चूँकि अरण्यकांड को मैंने फ़ोकस में रखा था, तो मेरे विचार से ये यदि नहीं बना था, तो शायद वहाँ तक की कहानी अधूरी रह जाती है, इस नाम से। बाकी जितने भी आप चित्र देखेंगे इसमें मैं यहाँ की जनजाति जो है, उनकी सेवा में लगे हुए, उनको फल-फूल पहुँचा रहे हैं, है ना? और सबरी को भी मैं दर्शाया हूँ, सबरी भी यहाँ की नहीं है, सबरी ने जूठे बेर खिलाए थे उनको और बहुत ही आस्था से वो होकर तो ये है कि आदिवासी भी देखिए यहाँ पर जो जितने भी आदिवासी समुदाय हैं, वो यहाँ पर देखिए राम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे नाम में है, सुखराम है या बुधराम है, तो राम शब्द का तो प्रभाव जो है उनका कहीं न कहीं राम वनगमन के समय दंडकारण्य क्षेत्र में रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इस उद्देश्य से मैं ठहरा एक लोक चित्रकार। तो लोक चित्रकार के नाते मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना इसको अरण्यकांड को ही वैसे तो पूरा मैं रामायण बना सकता हूँ।